जन्नात की शरारतें क्या क्या होती हैं, किन शरारतों की वजह से मतलब वो पहचाने जाते हैं कि ये जन्नात ने की है? देखें, बिल्कुल जिन्नात जो है शरारतें करते हैं और वो कर सकते हैं। जिस तरह शक्लें चेंज करके घरों में आ जाना, किसी इंसान की शक्ल में, किसी जानवर की शक्ल में, किसी सांप वगैरह की शक्ल में, जैसे भाई ने बताया, बिल्कुल ये शक्लें अल्लाह ने उनको इख्तियार करने का, हर जिन को नहीं, मखसूस जिन्नात ऐसा कर सकते हैं। अब कैसे पता चले कि ये जिन है या ये जिन नहीं है? एक तो तरीका वही बता दिया गया, जिस तरह सांप वाला ये वाक़या सही हदीस में आता है। दूसरा ये है कि आमल जो कुरान और सुन्नत के सही आमल उलमा होते हैं, इलाज भी हमें उन्हीं से करवाना चाहिए। किसी अताई डॉक्टर के पास जिस तरह हम नहीं चाहते, इसी तरह कुरान और सुन्नत के आमल के बग़ैर जो आमिल बने हुए हैं, दर हकीकत वह जादू के ज़रिए इलाज करते हैं, उनके पास जाना मना है, नहीं जाना चाहिए। उलमा के अपने तजर्बात हैं, आइम्मा मुहद्दिसीन के अपने तजर्बात हैं, इस फील्ड के माहिरीन के अपने तजर्बात हैं। वो इन चीज़ों को, इनकी शरारतों को, इन अपने तजर्बात, क्योंकि जब वो ज़िक्र अल्लाह का करते हैं, अमल करते हैं, पढ़ते हैं, तो फिर वो सामने जब आ जाते हैं, सम टाइम वो हाज़िर हो जाते हैं, इंसान के अंदर ही हाज़िर होते हैं। जो इंसान बोल रहा होता है उसके पीछे जिन होता है। अब वो बताता है कि वो कैसे कैसे शरारतें करते हैं। मैं अपने घर का आपको वाक़या बताता हूँ। चंद दिन पहले की बात है, मैं घर से निकला तो हमारे एक कमरे का दरवाज़ा जो है वो खोलने के लिए अंदर दाखिल होने लगे तो दरवाज़ा नहीं खुल रहा। मुसलसल ज़ोर लगाए, कोई कुंडी नहीं लगी हुई, कोई अंदर नहीं है, सब घर के अफराद बाहर हैं। मुझे उन्होंने फ़ोन किया कि ये बात है। मैंने कहा आप टेंशन ना लें, अभी इंशाल्लाह खुल जाएगा, आप बिस्मिल्लाह पढ़ के खोलें, ये खुल जाएगा। जो ही बिस्मिल्लाह पढ़ी दरवाज़ा खुल गया। अच्छा, अब इन्होंने बड़े शरारत थी जन्नात की? जी। अच्छा, अब मुझे इन्होंने पूछा कि ये क्या हुआ? मैंने कहा कि ये जिन्नात हैं, शरारत करते हैं। मेरा अपना आंखों देखा वाक़या है कि हमारा ज़रई जो रकबा है, मेरे ताया जी वहाँ सोए हुए थे, तो हम छोटे छोटे, तो मैंने उनको कहा कि ताया जी उठे, नमाज का टाइम हो गया असर का। तो वो उठे तो नीचे जूता नहीं था, तो उन्होंने उनको मतलब डांटते हुए कहा कि मेरा जूता लाओ, मैंने नमाज़ पढ़नी लेट हो रही, और हमारे सामने जूता आ गया। ये मेरा अपना आंखों देखा वाक़या है। क्योंकि जिन्नात जो है शरारतें करते हैं, और ये जो शरारतें होती हैं ना, ये दोस्ताना अंदाज में होती हैं। क्योंकि जिन्नात में अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, शरीर भी हैं। हर वक्त इंसान के साथ जिन्नात है। ये जो है बचा कैसे? अब देखें ना, मैं तो क्योंकि डर गई जब मेरे रूप में आई, जो जिन्नात जो भी मेरे रूप में आए, वो तो मेरी बच्ची के साथ खेल कूद के गई है, इससे डरने की, तिलावत भी करके गई है। मैं समझता हूँ इससे डरने की जरूरत नहीं है। आप देखें, अल्लाह ताला नुकसान नहीं पहुंचाते, मतलब नुकसान, देखिए, नुकसान पहुंचाने वाले जिन्नात भी हैं और आपका हिफाजत करने वाले भी जिन्नात अल्लाह ने रखे हैं। ऐसा नहीं है, जैसे अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, इस तरह जिन्नात में भी अच्छे बुरे जिन्नात हैं। उसके लिए मुवज़्ज़तैन आई हैं, आखिरी जो दोनों कुल हैं, आयतल कुर्सी है, और वो आप पढ़ें, सुबह शाम पढ़ें, नमाजों के बाद पढ़ें, और आप जितना दीन के साथ रिलेट हो जाएंगे। एक बात भाई ने बड़ी अच्छी कही, मगर उस पर पूरा प्रेस नहीं मेरा ख्याल में किया गया, कि देखिए दो तरह के जादू होता है। एक ये है कि किसी आमिल ने जादू के ज़रिए किसी जिन के, वो खुद ताबे है और उसको कहता है कि मेरा ये काम करो, क्या कि फ़लाँ बंदे को तकलीफ़ नुकसान पहुंचाओ। ये किसी ने उसके ऊपर जो है इस जिन्नात को लगा दिया है। ये ज़्यादा भारी और मुश्किल होता है। एक है कि जिन्नात खुद किसी पर असरअंदाज हो जाते हैं, उसकी बदअमली की वजह से, बद किरदारी की वजह से। जिस तरह इंसान का इम्यून सिस्टम जो है वीक हो जाता है, सेम लाइक इंसान का ईमानी इम्यून सिस्टम होता है। जब वो नमाज से पीछे हटता है, कुरान से पीछे हटता है, दीन से पीछे हटता है और बुरे अमाल करता है, तो उसका अपना ईमानी इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। जब उसका ईमानी इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो हदीस में आता है कि जिस तरह इंसान की रगों में खून चलता है, इसी तरह वहाँ पर जिन्नात जो है वो उसी तरह उसके अंदर चलते हैं, असर करते हैं, और फिर वो किसी जिस्म के उस हिस्से में वहाँ जाकर बैठ जाते हैं जहाँ से उसको सिस्टम को डिसऑर्डर करते हैं। लिहाजा वो आमिलीन कि जो सही कुरान और सुन्नत के आमिल हैं, उनके पास जाकर इलाज करवाना चाहिए, और वो कुरान की आयत के साथ ही इलाज करते हैं, शरीयत के मुताबिक इलाज करते हैं। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इन मुवज़्ज़तैन का उतरना, आयतल कुर्सी का आना और इनकी शान नज़ूल बताया गया है। ये बेहतरीन सादा इलाज है। मैं समझता हूँ कि बजाय ऐसे लोगों के पास जाएं जो खुद जादूगर हैं और जादू के ज़रिए, अच्छा उसकी भी फिर पहचान